कीजिए लाइव हो। का हुआ? हेलो 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 हेलो। क्लास लाइव नहीं हुआ जी? लाइव कीजिए जल्दी। आए आए तुरी ई का हो गया? बैक करके कीजिए, फिर से देखिए जल्दी। क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया है? पढ़ते लिखते हैं न मन से? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? क्लास रेगुलर करते हैं ना? क्लास रेगुलर कीजिए। रेगुलर पढ़ते हैं ना घर पे? हाँ रेगुलर पढ़िए। सप्ताह में रिवीजन करते हैं ना? हाँ हमेशा कीजिए। हंस रहे हैं जी आप लोग, हंस काहे रहे हैं? सही है तो बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? कुछ भी गलत बोले हैं जी? नहीं ना, तब वही लड़की है। उठिए उठिए, उधर वो। हाँ उठिए उठिए उठिए। खड़ा होइए खड़ा होइए, खड़ा होइए ना जल्दी। हाँ डेली क्लास काहे नहीं आते हैं? बीच बीच में कहाँ जाते हैं घूमने? एनआईटी घाट? आए कहाँ जाते हैं बीच बीच में? कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, काहे? आए ए हीरो ए उठिए। डेली क्लास आते हैं? मम्मी कसम। ए उधर ब्लैक टी शर्ट, उठिए 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 उठिए। डेली क्लास आते हैं? मम्मी कसम बोलिए, काहे नहीं आते हैं? जवाब दीजिए। हो गया क्लास लाइव है? आज तोरी का क्लास लाइव था तो बोलना नहीं चाहिए जी आज। चलिए सबको गुड इवनिंग, गुरुजी लोग, भाई जी लोग, दीदी जी लोग। चलिए अब आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है चोल वंश। क्या पढ़ना है? नवीं से 12वीं सदी का चोल वंश, ने वही ना पढ़ना है? पल्लव पढ़ लिए है ना? हाँ तो आ जाइए, हम लोग जो है थोड़ा सा पल्लव का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है फिर चोल पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, बैठ जाइए दोनों। रेगुलर क्लास आया कीजिए, नहीं तो कपार का अंधा देंगे हम। सुर्पनखा बन जाइएगा आप, समझे? आज मन नहीं लग रहा है, काहे हो? क्लास तो टाइम से होता है, 5:30 बजे से क्लास होता है। 5:30 बजे से नहीं होता है जी, एकदम टाइम से होता है। तुमको लगता है टाइम से नहीं होता है, इसको ब्लॉक कर दीजिए। हो है विकास कुमार को ब्लॉक कीजिए, तो इसको लगता है टाइम से नहीं होता है, इसको बड़ा टाइम से चाहिए। 5:30 बजे हम आए हैं ना जी, आए क्लास टाइम से मारेंगे एक कुर्सी, यहां से कपार कंधा आ जाएगा तुम्हारा। टाइम से नहीं होता है।
है, हल्ला बंद कीजिए। है विकास कुमार का ये ब्लॉक करेगा, इसको टाइम से चाहिए सब चीज। हाँ बायो का भी क्वेश्चन रहेगा, सब चीज का क्वेश्चन रहेगा। नहीं इसको चाहिए एकदम, हम गाली दे देंगे, 100 गाली दे देंगे अभी जो उल्टा पुल्टा बोले। देखिए निगेटिव ना है, हमको निगेटिव लोग एकदम पसंद है, समझे। क्लास टाइम से नहीं होता है तो घर टाइम से कब होता है जी? है ज्यादा हीरो बनने चला है, भागो यहां से। है उसको ब्लॉक करवाइए, ब्लॉक करवाइए उसको। 150-200 रुपया दे करके हमको सुनाएगा। चलिए आइए, 100-150 रुपया देगा, ऊपर से कहेगा ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तुमको सब चीज खरीद करके दे देंगे हम। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन। पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कोमल लताया, तमिल भाषा में डाकू ना। क्लास 5:30 बजे से होता है जी, टाइम तो यही है क्लास का, 5:30 बजे से। ठीक है, उसको को ब्लॉक करेगा? बोला जी, फोन करके बोलो विकास कुमार को ब्लॉक करेगा पहले, तब क्लास लेंगे आगे हम। 150 रुपया देगा, 200। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया? किसने? सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी कहां? भारवी किसके दरबार में? आए सिंह विष्णु। किराता जो नियम के रचयिता? आए महेंद्र वर्मन प्रथम किस ग्रंथ की रचना की? मतविलास प्रहसन। मतविलास। महेंद्र वर्मन प्रथम किस संत के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना? अप्पार। कौन? अप्पार। अप्पार। पुल्लुर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन। वातापी के विजेता की उपाधि किसने धारण किया? वातापी के विजेता की उपाधि नरसिंह वर्मन। सबसे बड़ी एकाश्मरथ मंदिर धर्मराज न। सबसे छोटी एकाश द्रौपदी। महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन? कौन? नरसिंह वर्मन। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा? दांडी। किसने? दांडी। 10 कुमार चरितम दांडी। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के समय कौन अरबी मुसलमान भारत पर आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा। कंप वर्मा। कौन आपको? कंप वर्मा। ठीक है, देखिए लोग को जितना दीजिएगा ना उतना वो नखरा पसारेगा, तो नखरा पसारने वाला लोग हमको एकदम नहीं पसंद है, समझ गए। हम अपने सीधा साधा, हमको बस सीधा साधा लोग ही पसंद है। हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमको पॉजिटिव लोग ही पसंद है। निगेटिव लोग एकदम 1% हमको नहीं पसंद है, समझ गए। और देखिए ये नहीं देख रहा है, पटना में सब टीचर 1 घंटा क्लास लेता, हम लोग 1.5 घंटा क्लास लेते हैं। और हमेशा आप देखते होंगे आपके बेस में 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा जाता है, 7-5 में 7-10 में छोड़ते हैं। ये नहीं देखता है, समझ गए। सब्जेक्टिवो करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिवो करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, एक चीज को 5-5 बार करवा रहे हैं। ये सब चीज नहीं देखेगा, ये सब पॉजिटिविटी नजर नहीं आता है, समझ गए। हम तो 5:30 बजे यहाँ आ गए थे, यहाँ पर इंटरनेट में प्रॉब्लम था, 5 मिनट लेट हुआ तो बोलता है क्लास, यानी उसके कहने का भाव सोचिए। क्लास हमेशा लेट से होता है, मतलब हमेशा लेट से होता है, हमेशा लेट से होता है जी। 5:30 बजे क्लास का टाइम 5:30 बजे शुरू होता है, 5:30 में 5:35 में शुरू होता है। ये कौन लेट हुआ? ज्यादा इसको
क्या बोले, हम तो सामने में रहता तो हम इतना मारते नहीं इसको, नानी याद आ जाता, समझे। यानी जितना ज्यादा दीजिए ना उतना ज्यादा नौटंकी करेगा, समझ गए। चलिए, चोल किसके विषय में पढ़ाना है? चोल, चोल के विषय में पढ़ाना है। ये सब विद्यार्थी नहीं चाहिए, वो सबसे कुछ होने वाला है। जो पहले से निगेटिव है वो खाक उखाड़ लेगा मेरा, समझ गए। उससे कुछ हो जाएगा, तुम मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, तुमसे अगर कुछ हो जाएगा तो। चोल वंश, चोल वंश, देखिए जो चोल वंश है, चोल वंश के जो शासक थे पल्लवों के सामंत थे। ये पॉइंट मेरे ख्याल से हम आपको लिखा दिए हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा कि चोल वंश, अब तो मूडे खराब हो गया है, ठीक है। निगेटिव कमेंट जो है ना दिमाग खराब कर देता है मेरा, इसलिए हम कमेंट नहीं देखते हैं, समझे। देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, कौन चीज का तुम्हारा सुनेंगे जी, है क्या औकात है तुम्हारा कौन चीज का सुनेंगे हम, ठीक है। 150-200 रुपया में तुमको लगता है तुम खरीद लिया है हमको, समझे। जहां सुनाना है जाकर के दूसरे जगह सुनाओ, सुनने वाले ना है हम लोग, सुनाने वाले हैं, समझा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। 9वीं से 12वीं सदी का जो चोल वंश था, उस चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय था, विजयालय। और जो विजयालय था, इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। किसको बनाया था? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। और तंजौर को राजधानी बनाकर विजयालय ने शासन प्रशासन किया। और जो विजयालय था ये देवी दुर्गा का उपासक था, देवी दुर्गा। देखिए अलग अलग शासक को पढ़ेंगे ना तो अलग अलग शासक जो है ना अलग अलग धर्म को माना है, अलग अलग ईश्वर की पूजा की है। जैसे आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, प्राचीन भारतीय इतिहास अब खत्म होने के कगार पर है। आपने पढ़ा है कि जो है अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म को मानता था। भारत के हर शासक अलग अलग धर्म को माना है, अपने अनुरूप जो है अलग अलग देवी देवता की पूजा किया है, अब जो आपको विजयालय था, विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था। किसका उपासक था? देवी दुर्गा का उपासक था। और देवी दुर्गा के सम्मान में विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर में देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण किया। देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण जो है आपको विजयालय ने किया। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? नरकेसरी की उपाधि धारण की। देखिए इस वंश में विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक परांतक द्वितीय, फिर जो है आपको राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजेंद्र तृतीय, ये तमाम चोल वंश के शासक हुए। लेकिन ये तमाम चोल वंश के शासकों में मुख्यतः दो शासक का ज्यादा महत्व है। और जिस दो शासक का ज्यादा महत्व है वह दो शासक है
वह दो शासक कौन है? तो वह दो शासक है, एक है राजराज प्रथम और एक दूसरा है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। अब कोई भी राजवंश हो, जो आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में जब आप कोई भी राजवंश पढ़ते हैं, इतिहास में जब आप कोई भी राजवंश पढ़ते हैं, तो उस राजवंश के विषय में 4 बात निश्चित तौर पर याद रहनी चाहिए। ऐसे हर बात याद रहनी चाहिए, लेकिन 4 बात जो है आपको निश्चित तौर पर याद रहनी चाहिए। और जो 4 बात निश्चित तौर पर याद रहनी चाहिए, वंश का संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ है, सबसे महान शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है, ये 4 बात निश्चित तौर पर याद रहना चाहिए। तो जो चोल वंश है, अगर बात चोल वंश की जाए, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय और चोलों की राजधानी तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर। ये 4 बात हुई, ये 4 बात तो याद रखना ही रखना है। इससे इतर अब आगे चोल वंश को आप देखिएगा। सबसे पहले विजयालय बना। विजयालय का शासन 850 से 875 ईस्वी, 850 से 875 ईस्वी, 850 से 875 ईस्वी। विजयालय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आदित्य प्रथम बना। विजयालय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आदित्य प्रथम बना। और देखिए, प्राचीन काल में उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, प्राचीन काल में उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, शासन प्रशासन राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली हुआ करता था। राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली हुआ करता था। विजयालय का उत्तराधिकारी उसका बेटा बना, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बना। एक ही वंश के लोग जो है चोल वंश के अंतर्गत आपको शासन किए। विजयालय का उत्तराधिकारी उसका बेटा बना था, उसका नाम था आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम। अगर बात आदित्य प्रथम की करें तो इनका शासन रहा है 875 से 907 ईस्वी। लेकिन याद रखना जरूरी ना है। देखिए, चोल वंश में सिर्फ एगो शासक का शासनकाल याद रखना है, जो सबसे महान शासक है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल को याद रखना है। बाद बाकी के शासनकाल को याद रखने की जरूरत नहीं है। बस बताने के लिए बता देंगे, लिखाने के लिए लिखा देंगे, लेकिन मूल तौर पर जो एकमात्र चोल शासक के शासनकाल को याद रखना है वह है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल है 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी। 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी। आगे जाएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे आपके साथ। आदित्य प्रथम 875 से 907 ईस्वी तक शासन किया। और आदित्य प्रथम के विषय में कहा जाता है कि आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन। आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन। आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन के राज पर आक्रमण किया, इसको पराजित किया और इसके संपूर्ण साम्राज्य को जीतकर आदित्य प्रथम ने चोल साम्राज्य में मिला लिया। आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक बना परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक कौन बना? परांतक प्रथम। और जो परांतक प्रथम है, परांतक प्रथम के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु पांड्य राज्य का अभियान किया। परांतक प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु जो है पांड्य राज्य का अभियान किया और पांड्य राज्य के राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया। परांतक प्रथम ने
पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? मदुरै। मदुरै पर कब्जा कर लिया और मदुरै पर कब्जा करके उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, अर्थात मदुरै के विजेता की उपाधि धारण की। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, अर्थात मदुरै के विजेता की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के बाद कई सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास महत्व नहीं रहा है। चोल वंश के जो प्रथम महान शासक है, चोल वंश के प्रथम महान शासक के तौर पर चर्चा मिलता है राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम का ये इनका शासन रहा है 985 से 1014 ईस्वी। 985 से 1014 ईस्वी। जो राजराज प्रथम है, अगर बात राजराज प्रथम की जाए, अगर बात राजराज प्रथम की जाए तो राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोली बर्मन था। राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली बर्मन। क्या था? अरिमोली बर्मन। अरिमोली बर्मन। अरिमोली वर्मन। अरिमोली बर्मन। राजराज प्रथम का मूल नाम जो है आपको अरिमोली बर्मन था। राजराज प्रथम के विषय में यह कहा जाता है कि जब ये शासक बना तो इनके शासक बनने के बाद इनके शासनकाल के समय काफी ज्यादा विद्रोह होने लगा था। इनके शासनकाल के समय जो है काफी ज्यादा विद्रोह होने लगा था। इनके शासनकाल के समय जो काफी ज्यादा विद्रोह होने लगा था, उस विद्रोह की स्वर को दबाने के लिए इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब क्या होता है ये लोह और रक्त की नीति? लोह और रक्त की नीति क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, आपको जो है वैसी नीति जिस नीति के तहत विरोध करने वाले व्यक्तियों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अगर राजा के विरुद्ध कोई व्यक्ति काम किया या राजा का विरोध किया, राजा के विरोध में जाकर के अगर कोई व्यक्ति बोला, तो राजा क्या करता था? उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता था, अर्थात उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता था। मौत के घाट उतार देता था। और देखिए, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हर कालखंड में राजतंत्रात्मक शासन रहा है, वैसे चोल काल में भी राजतंत्रात्मक शासन था। और राजतंत्रात्मक शासन अच्छा शासन इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन में राजा का जो इच्छा होता था राजा वही करता था। राजा को जिसको मृत्युदंड देने का मन करता था, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के निर्दोष व्यक्ति को भी जो है राजा फांसी पर लटका देता था। यही सब तो कारण रहा कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को छोड़ना पड़ा और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को छोड़कर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाना पड़ा। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाना पड़ा। लोहे बम रक्त की नीति आशा करते हैं आप समझे होंगे। अब जो आपको राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम की अगर बात की जाए तो धर्म देखिए, धर्म जो है ना हमेशा निजी चीजों के अंतर्गत आता है। धर्म निजी होता है। जैसे हम हैं, हम हिंदू हैं, हमारा अपना हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। धर्म हमेशा किसी भी व्यक्ति का निजी होता है। संविधान भी यह कहता है कि जो है आपको जिस धर्म को मानना है आप उस धर्म को मानिए। धर्म आपका निजी है, आपको जो मानना है मानिए और उस अनुरूप जो है आप अपना क्रियाकलाप कीजिए। उस अनुरूप जो है आप अपना क्रियाकलाप कीजिए। तो बात अगर राजराज प्रथम की जाए तो राजराज प्रथम निजी तौर पर
शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। भगवान शिव की उपासना किया करता था, भगवान शिव की उपासना किया करता था। और ये भगवान शिव के सम्मान में अपनी राजधानी तंजौर में, भगवान शिव के सम्मान में अपनी राजधानी तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिस शिव मंदिर को इतिहास में बृहदेश्वर शिव मंदिर या राजेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। जिस शिव मंदिर को इतिहास में बृहदेश्वर शिव मंदिर या राजेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, राजेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। और यह जो शिव मंदिर था, यह शिव मंदिर दरबीर शैली में बना था, दरबीर शैली। देखिए दरबीर जैसे नागढ़ बेसर क्या है, मंदिर निर्माण की शैली है, उसी प्रकार से दरबीर भी मंदिर निर्माण की शैली है। और यह जो बृहदेश्वर शिव मंदिर था, नाम में ही है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर था। राजराज प्रथम ने शिव पाद शेखर शंकर भक्त जैसी उपाधि धारण की, शिव पाद शेखर और शंकर भक्त जैसी उपाधि जो है राजराज प्रथम ने धारण किया था, राजराज प्रथम ने धारण किया था। और जो राजराज प्रथम था ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के भी थे, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के भी थे। और राजराज प्रथम के विषय में कहा जाता है कि राजराज प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने हेतु, राजराज प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने हेतु जो है चेर राज पर आक्रमण किया, पांड्य राज पर आक्रमण किया, चेर शासक को पराजित किया, पांड्य शासक को पराजित किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका के राजा को पराजित किया। और राजराज प्रथम पूरे श्रीलंका को तो नहीं जीत सका, राजराज प्रथम पूरे श्रीलंका को तो नहीं जीत सका, लेकिन राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर श्रीलंका के आधा भाग को, स्पेशली उत्तरी श्रीलंका को राजराज प्रथम ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और राजराज प्रथम ने इस भाग में जो है मालदीव है, इस भाग में एक छोटा सा देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। जो मालदीव है, मालदीव का भी अभियान राजराज प्रथम ने किया और मालदीव को भी जीत करके राजराज प्रथम ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया, अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। राजराज प्रथम का निधन 1014 में हो गया। 1014 ईस्वी में जब राजराज प्रथम का निधन हो गया, राजराज प्रथम के निधन होने के बाद राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका बेटा राजेंद्र प्रथम बना, उसका बेटा राजेंद्र प्रथम बना। आगे राजेंद्र प्रथम की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, चीजों को आप लिखिए। पिछले क्लास में कहाँ थे? पिछले क्लास में कहाँ थे? हैं? कहाँ गए थे? हैं? क्या बोल रहे हैं? ओ, पिछले क्लास में कहाँ गए थे? नहीं आए थे, घर चले गए थे। का है? रेगुलर क्लास कीजिए, जिंदा गाड़ देंगे नहीं तो हम, ठीक है? पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो भागिए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, फालतू का भीड़ लगाने का कोई मतलब ही ना है, समझ गए? लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज, ठीक है? अगर पैराग्राफ में इसको लिखाएंगे ना तो आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब चीज को पॉइंट वाइज लिखाएंगे। देखिए, हम अपने अनुसार जहां पे पैराग्राफ का जरूरत है वहां पे पैराग्राफ लिखाते हैं, जहां पर पॉइंट वाइज जरूरत है वहां पर पॉइंट वाइज लिखाते हैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लिखिएगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। उसी में विजयालय ने अपनी राजधानी, उसी लाइन में लिखिएगा, विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया।
विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया, तंजौर को बनाया। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया, अर्थात चोलों की राजधानी तंजौर थी, अर्थात चोलों की राजधानी तंजौर थी, अर्थात चोलों की राजधानी तंजौर थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, विजयालय, नेक्स्ट पॉइंट, विजयालय, विजयालय, विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था, विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था, विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था। उन्होंने तंजौर में, उन्होंने तंजौर में देवी दुर्गा के सम्मान में, देवी दुर्गा के सम्मान में एक मंदिर बनवाया, देवी दुर्गा के सम्मान में एक मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया, फुल स्टॉप। उसी में रुकिए 1 मिनट, देवी दुर्गा मंदिर बनवाया उसी में, तथा उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की, तथा उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की। तथा उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। विजयालय का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम बना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। विजयालय का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम बना, विजयालय का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम बना। आदित्य प्रथम बना, फुल स्टॉप। उसी में आदित्य प्रथम ने आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक, आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक, पल्लव शासक अपराजित बर्मन से, अपराजित बर्मन से, अपराजित बर्मन से अपराजित बर्मन से पल्लवों का क्षेत्र, पल्लवों का क्षेत्र अर्थात टोंड मंडलम, पल्लव क्षेत्र को टोंड मंडलम कहा जाता था। पल्लवों का क्षेत्र अर्थात टोंड मंडलम, लिख देते हैं बोर्ड पे, चिंता मत कीजिए। अर्थात टोंड मंडलम, तोंद मंडलम, बोर्ड पे लिखा हुआ तोंड मंडलम जीत लिया, जीत लिया। इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने, उसी में कंटिन्यू, इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने, इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने
इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। कोदंड राम लिख देते हैं, कोदंड राम। इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। कोदंड राम की उपाधि धारण की। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी परांतक प्रथमा, सही है। आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी परांतक प्रथम बना। परांतक प्रथम बना जिन्होंने 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 पांड्य राज्य जिन्होंने पांड्य राज्य जिन्होंने पांड्य राज्य पांड्य राज्य पांड्य राज्य जिन्होंने पांड्य राज्य का अभियान कर जिन्होंने पांड्य राज्य का अभियान कर उसकी राजधानी मदुरै जिन्होंने पांड्य राज्य का अभियान कर उसकी राजधानी मदुरै जिन्होंने पांड्य राज्य का अभियान कर उसकी राजधानी मदुरै पांड्य राज्य का अभियान कर उसकी राजधानी मदुरै को जीतकर मदुरै को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने 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 मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। 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 फुल स्टॉप। मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। चलिए आगे लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा राजराज प्रथम। हेडिंग मारिएगा राजराज प्रथम। कॉस्ट में 985 से 1014 ईस्वी, 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। नौ सौ पचासी ईस्वी से 1014 ईस्वी। 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। चलिए लिखिएगा डैश देकर, राजराज प्रथम राजराज प्रथम चोल वंश का राजराज प्रथम चोल वंश का
चोल वंश का प्रथम महान शासक हुआ? प्रथम महान शासक हुआ। इनका मूल नाम अरिमोली बर्मन, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इनका मूल नाम अरिमोली बर्मन, इनका मूल नाम अरिमोली बर्मन, अरिमोली बर्मन। इनका मूल नाम अरिमोली बर्मन हुआ करता था। इनका मूल नाम अरिमोली बर्मन हुआ करता था। अरिमोली बर्मन हुआ करता था। राजराज प्रथम के शासनकाल के समय उसी में राजराज प्रथम के शासनकाल के समय राजराज प्रथम के शासनकाल के समय जो विद्रोह होने लगे थे, जो विद्रोह होने लगे थे, जो विद्रोह होने लगे थे, उस विद्रोह को दबाने हेतु, उस विद्रोह को दबाने हेतु, उस विद्रोह को दबाने हेतु राजराज प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। राजराज प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। राजराज प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। राजराज प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, फुल स्टॉप। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, फुल स्टॉप। अब नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानता था। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म को मानता था। भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने उसी लाइन में कंटिन्यू, भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने तंजौर में, भगवान शिव के सम्मान में उन्होंने तंजौर में दरबीर शैली में, तंजौर में दरबीर शैली में, दरबीर शैली मंदिर निर्माण की शैली है, कितना बार बके हम। दरबीर शैली में बृहदेश्वर लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, फुल स्टॉप। इस शिव मंदिर को
राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। इस शिव मंदिर को राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। उसी में भगवान शिव के सम्मान में राजराज प्रथम ने, उसी लाइन में कंटिन्यू, भगवान शिव के सम्मान में राजराज प्रथम ने भगवान शिव के सम्मान में राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर, भगवान शिव के सम्मान में राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर जैसी उपाधि धारण की, जैसी उपाधि धारण की। अब नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिए हैं बोर्ड पे, काहे अकबका रहे हैं, लिख तो दिए, लिखे ना है? नीचे से लिखिए अब। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। उन्होंने उन्होंने चेर शासक, चेर शासक, चेर, चेर शासक कौमा पांड्य शासक को पराजित कर उन्होंने चेर शासक पांड्य शासक को पराजित कर जीते हुए क्षेत्रों को जीते हुए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जीते हुए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जीते हुए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर 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 उत्तरी श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका, श्रीलंका का उत्तरी भाग, उत्तरी श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका को जीतकर उत्तरी श्रीलंका को जीतकर, उत्तरी श्रीलंका को जीतकर, उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया।
फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम, श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम, श्रीलंका के क्षेत्र को, श्रीलंका के क्षेत्र को जीते, श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम मामुंडी चोल मंडलम दिया। श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम मामुंडी चोल मंडलम दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है। श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम मामुंडी चोल मंडलम दिया। श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम मामुंडी चोल मंडलम दिया, मामुंडी चोल मंडलम दिया, मामुंडी चोल मंडलम दिया। और ये जो मामुंडी चोल मंडलम का क्षेत्र था, श्रीलंका का जीता हुआ उत्तरी क्षेत्र, इसकी राजधानी जो है उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया था। श्रीलंका को जब जीता ना, तो श्रीलंका को जीतकर उस क्षेत्र को नाम मामुंडी चोल मंडलम दिया और वहां की राजधानी उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया। और आज के डेट में श्रीलंका का यह मामुंडी चोल मंडलम का क्षेत्र जननाथ मंडलम कहलाता है, जननाथ मंडलम कहलाता है। और जब राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो श्रीलंका के शासक हुआ करते थे महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम श्रीलंका के शासक हुआ करते थे। फुल स्टॉप। चलिए लिखिएगा, मामुंडी चोल मंडलम नाम दिया। इस क्षेत्र की राजधानी उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया, इस क्षेत्र की राजधानी उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया। इस क्षेत्र की राजधानी उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया, इस क्षेत्र की राजधानी उन्होंने पोलोनरुवा को बनाया, पोलोनरुवा को बनाया। पोलोनरुवा को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट। राजराज प्रथम ने मालदीव को जीतकर भी, मालदीव, 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 राजराज प्रथम ने मालदीव को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाया। चलिए गुरुजी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, एगो पॉइंट लिखाना है गुप्त वंश में। किस में लिखाना है? गुप्त वंश। देखिए जब भी कोई चैप्टर समाप्त करते हैं तो हम बोलते हैं एगो पेज छोड़ना है, बोलते हैं ना, छोड़ते हैं ना आप लोग? जो जो छोड़े हैं गुप्त काल में जाइए, खाली पेज पर एगो पॉइंट लिखाएंगे। चलिए गुप्त काल में पहुंच गए। चलिए चलिए गुरुजी लोग एगो लाइन सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम लिखाते ही नहीं, महत्वपूर्ण है इसलिए हम लिखा रहे हैं। देखिए मंदिर होता है ना जी, मंदिर, मंदिर जानते हैं? हनुमान मंदिर गए हैं? हाँ, नहीं गए हैं तो जाइए, समझे? हाँ देखिए मंदिर, एक बात हम आपको बताए थे, बात हम आपको ये बताए थे कि मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ, हाँ या ना? हाँ, मंदिर सब गुप्त काल से ही बनना प्रारंभ हुआ था।
गुप्त काल में जब मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, जब मंदिर बनाया जाने लगा, तो मंदिर बनाने के क्रम में सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण होता था। गर्भगृह किसे कहा जाता है? मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह गर्भगृह ही होता है। गर्भगृह में ही मूर्ति या शिवलिंग स्थापित किया जाता है, जिसकी लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण किया गया, फिर संपूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, और संपूर्ण मंदिर के निर्माण होने के बाद जो है मंदिर दूर से दिखाई दे, आकर्षक दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, इसको लेकर जो है मंदिर के ऊपरी भाग में यानी शिखर का निर्माण किया गया। देखिए शिखर किसे कहा जाता है? आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, समझ गए, ऊपरी हिस्सा है जो इस प्रकार से बना हुआ है, समझ गए, इस प्रकार से बना हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं त्रिभुजाकार बना हुआ है, उसी को शिखर कहा जाता है। सबसे पहले मंदिर में शिखर का प्रयोग गुप्तकालीन जिस मंदिर में हुआ था वह मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है। उस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। गुप्तकालीन मंदिर है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, उस मंदिर में ही पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। और वहीं से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि हिंदू मंदिरों में शिखर का प्रयोग निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी हिंदू मंदिर जाकर के देख लीजिए, चाहे आपको ये मंदिर हो या अन्य कोई भी हिंदू मंदिर जाकर के आप देखिए, कुछ हो ना हो, छोटा भी मंदिर होगा, भले छोटा मंदिर है, समझ गए, भले छोटा मंदिर है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा इस प्रकार का जरूर होगा, समझ गए, इस प्रकार का, चाहे जितना भी छोटा से छोटा मंदिर हो, आप जाकर के देखिए, समझ गए। तो यही शिखर होता है, यही शीर्ष होता है, शिखर होता है, समझ गए। तो शिखर का प्रयोग जिस मंदिर में पहली बार किया गया था वह था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का, लिखिए एक पॉइंट वहीं पर नोट दे करके लिखिएगा। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार 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 शिखर का प्रयोग बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। चलिए अब गुरुजी लोग फिर से लौटिए, कहां? चोल वंश। लौट गए। आगे अब हेडिंग मारिए राजेंद्र प्रथम। क्या हेडिंग मारिएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम हेडिंग मारे गुरुजी लोग, आ जाइए। राजेंद्र प्रथम, या इसको राजेंद्र चोल भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को राजेंद्र चोल भी कहा जाता है।
राजेंद्र प्रथम, इसका शासन काल है 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी। हेडिंग मार लिए ना, अब सुनिए ना हो, आप लोग तो लिख नहीं है कि चक्कर में रहते हैं भर दिन। गुरुजी लोग आइए सुनिए अब ध्यान से। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत या भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, हाँ या ना? देखिए, समुद्रगुप्त को उत्तर भारत या भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, और यही कारण है कि उसको उत्तर भारत का नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा जाता। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों में जो सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, सबसे बड़ा समुद्रगुप्त, सॉरी, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन था? राजेंद्र प्रथम। अब राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी शासक था, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था दक्षिण भारत का, इसलिए उसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था? देखिए, इस आधार पर कह सकते हैं बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था राजेंद्र प्रथम के विषय में, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने शासक बनने के बाद सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण करके पूरे श्रीलंका को जीत लिया, पूरा श्रीलंका जीत लिया। जब पूरा श्रीलंका जीत लिया तो श्रीलंका को जीतने के बाद राजेंद्र प्रथम शैलेंद्र साम्राज्य का अभियान किया। शैलेंद्र साम्राज्य, हाँ, सरिया लीजिए बैग में बढ़िया से, समझिए, बैग में सरियाने के लिए तो आप पैदा हुए हैं, सामान को, समझ गए? एकदम कहां कहां से उठ के आ गई है। यानी हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए, हम पैसा लेते हैं लेक्चर का, समझाने का, मार्केट में नोट का कोई कमी नहीं है, तो लेक्चर देंगे तो कोई कान नोचेंगी, कोई मुंह नोचेगी, कोई पानी पिएगी, समझिए, कोई बैग सरियाएगी। सरियाते रहिए बैग, समझ गए? सब लोग बैग इनसे सरिया बार लिया जी है, एकदम कॉपी किताब रखने के चक्कर में कुछ हुआ नहीं, अभी छुट्टी हुआ नहीं, पहले कॉपी किताब रख लीजिए, मोबाइल निकालिए, देखिए किसका कॉल आया। एकदम देश के प्रधानमंत्री तो आप ही हैं, देश के राष्ट्रपति आप ही हैं, एगो कॉल मिस्टेक हो जाएगा तो देश उलट पलट जाएगा। चलिए सुनिए, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को जीतने के बाद शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? शैलेंद्र साम्राज्य। अब शैलेंद्र साम्राज्य कहां है? देखिए, भारत के जब आप दक्षिण पूर्वी भाग में आएंगे, इंडोनेशिया मिलेगा इस एरिया में, यहां पर इंडोनेशिया मिलेगा। देखिए, विश्व मानचित्र पर आइए, विश्व मानचित्र, यहां पर भारत है, यहां पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, यहां पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है। 13,000 से ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है, 13,000 से ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया को ही उस समय शैलेंद्र साम्राज्य कहा जाता था। इंडोनेशिया को ही उस समय शैलेंद्र साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शैलेंद्र साम्राज्य, शैलेंद्र साम्राज्य कहा जाता था। राजेंद्र प्रथम शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया, यानी इंडोनेशिया पर आक्रमण किया, जीत लिया।
जावा, सुमात्रा जैसे द्वीपों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद राजेंद्र प्रथम की अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल का अभियान किया। राजेंद्र प्रथम बंगाल का अभियान किया और राजेंद्र प्रथम जब बंगाल का अभियान किया था तो बंगाल का शासक हुआ करता था महिपाल। कौन हुआ करता था? महिपाल। और राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल का अभियान बंगाल की खाड़ी के रास्ते किया। बंगाल की खाड़ी के रास्ते किया। राजेंद्र प्रथम के पास एक विशाल नौसेना हुआ करती थी। राजेंद्र प्रथम के पास एक विशाल और सशक्त नौसेना हुआ करती थी और उस विशाल और सशक्त नौसेना के बल पर ही राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का शासक महिपाल हुआ करता था, महिपाल प्रथम हुआ करता था, जो राजेंद्र प्रथम की सेना के डर से ही भाग खड़ा हुआ। युद्ध भी नहीं लड़ा महिपाल। महिपाल बंगाल के शासक महिपाल प्रथम राजेंद्र प्रथम के पास युद्ध भी नहीं लड़ा, बल्कि राजेंद्र प्रथम की सेना के डर से ही भाग खड़ा हुआ। तब राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देख रहे हैं, श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, शैलेंद्र साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इस आधार पर साम्राज्यवादी नहीं कह सकते हैं, इस आधार पर विजेता नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ कह सकते। बात क्लियर। तो इसलिए उसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन। और जानते हैं आपको, जो राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम जब बंगाल की खाड़ी के रास्ते बंगाल पर आक्रमण किया तो कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी में हर तरफ चोल सैनिक ही नजर आते थे। जहां देखो वहां चोल सैनिक। इसलिए विद्वानों ने बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा है। चोलों का झील। चोलों के झील की संज्ञा बंगाल के खाड़ी को दी जाती है। बंगाल के खाड़ी को दी जाती है। बात समझ में आया? और अगर आप देखेंगे राजेंद्र प्रथम की, तो धार्मिक तौर पर वो भी अपने पिता की भांति शैव धर्म को मानता था और कडार कोंड की उपाधि उन्होंने धारण किया था। नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी। लिखिएगा डैश दे करके। लिखिएगा। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम बना। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम बना, जो शैव धर्म को मानता था, जो शैव धर्म को मानता था, जो शैव धर्म को मानता था, तथा उन्होंने जो शैव धर्म को मानता था तथा उन्होंने कडार कोंड की उपाधि धारण किया। तथा उन्होंने कडार कोंड की उपाधि धारण किया। तथा उन्होंने कडार कोंड की उपाधि धारण किया। कडार कोंड की उपाधि धारण किया। उसी में राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। उसी में राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था।
राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। चोल वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। जिस कारण उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन, जिस कारण उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस कारण उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस कारण उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीतकर राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तत्पश्चात उन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य, शैलेंद्र साम्राज्य तत्पश्चात उन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य कोस्ट में जावा और सुमात्रा द्वीप डैश देकर इंडोनेशिया, तत्पश्चात उन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य कोस्ट में जावा और सुमात्रा द्वीप डैश देकर इंडोनेशिया कोस्ट बंद। शैलेंद्र साम्राज्य कोस्ट में जावा और सुमात्रा द्वीप डैश देकर इंडोनेशिया कोस्ट बंद। शैलेंद्र साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। अपने साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजेंद्र प्रथम के पास एक मजबूत नौसेना थी। राजेंद्र प्रथम के पास एक मजबूत नौसेना थी। उस नौसेना के मदद से ही
राजेंद्र प्रथम ने उस नौसेना के मदद से ही राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते बंगाल की खाड़ी के रास्ते बंगाल का अभियान किया, बंगाल का सैन्य अभियान किया, बंगाल का सैन्य अभियान किया। बंगाल का सैन्य अभियान किया, बंगाल का सैन्य अभियान किया, बंगाल का सैन्य अभियान किया। उस समय बंगाल के शासक महिपाल प्रथम थे। उस समय बंगाल के शासक महिपाल प्रथम थे, जो उस समय बंगाल के शासक महिपाल प्रथम थे, जो उस समय बंगाल के शासक महिपाल प्रथम थे, जो भाग खड़ा हुआ, जो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चोलों का झील। नेक्स्ट पॉइंट, चोलों का झील। नेक्स्ट पॉइंट, चोलों का झील। चोलों का झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। चोलों का झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। चोलों का झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। चोलों का झील बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। चलिए अब सुनिए, आपको जो है कल शुक्रवार है ना जी, देखिए अभी जो है, देखिए चोल वंश के शासकों के विषय में थोड़ा 5-10 पॉइंट और 20 पॉइंट जो भी बचा हुआ है वो बता देंगे, लिखा देंगे, और उसके बाद चोल प्रशासन को देखेंगे। तो कल जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहां तक हो गया है? चैप्टर नंबर पाषाण, हड़प्पा, वैदिक, ये सब हो गया है ना। महाजनपद काल का क्वेश्चन चल रहा है, 15 क्वेश्चन हुआ है। महाजनपद काल का क्वेश्चन चल रहा है, 15 क्वेश्चन हुआ। उसमें क्वेश्चन कितना है? 117 है। तो कल जो है वो वाला क्वेश्चन लेते आइएगा, क्वेश्चन भी करवा देंगे और थोड़ा बहुत चोल पढ़ा भी देंगे। चोल थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे भी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर मन होगा उतना देर चोल पढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर का करवा देंगे। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, अब पढ़िए, जितना लिखा है पढ़िए। देखिए ये अक्षर कटुआ सबको, देखिए इसको, देखिए। दमानियों के लिए धरफर, जानियों के लिए धरफर। याद कौन करेगा? उसका ससुर करेगा, पूछिए तो। तब पूछेंगे तो जवाब नहीं देगा। जितना लिखा है पढ़िए। पढ़िए, याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे।
पढ़ लिए जी। आइए बोर्ड पे आइए। अब चोल किसका सामंत था जी? पल्लव। किसका? चोल किसका सामंत? चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक। चोलों की राजधानी। राजधानी। विद्यालय किसकी उपासना करते? हाँ, तंजौर में देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण किसने करवा? हाँ, तंजौर में देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण किसने? नरकेसरी की उपाधि किसने धारण? विद्यालय का उत्तराधिकारी। पल्लव शासित क्षेत्र को जीतकर चोल साम्राज्य में किसने मिला? किस पल्लव शासक को पराजित करके पल्लव शासित क्षेत्र को जीतकर मिला? अपराजित। और पल्लव शासित क्षेत्र क्या कहलाता था? क्या? कोदंडराम की उपाधि किसने धारण? किसने? आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी। हाँ, मदुरै को जीतकर चोल साम्राज्य में किसने मिला? मदुरै को जीतकर चोल साम्राज्य में मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण? किसने धारण की? चोल वंश का प्रथम महान शासक। राजराज प्रथम का मूल नाम? चोल वंश का प्रथम महान शासक राजराज। चोल वंश का प्रथम महान शासक राजराज प्रथम का मूल नाम। किसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? हाँ, राजराज प्रथम किस धर्म को मानता था? कौन धर्म को? कौन धर्म को? बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, कौन शैली में? कौन शैली में? आधा श्रीलंका को जीता, मालदीव को जीता। आधा श्रीलंका को जो जीता था उसका नाम क्या रखा? मामुंडी चोल। मामुंडी चोल। इसकी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? राजेंद्र। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल। चोल वंश का सबसे महान शासक। सबसे महान शासक कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को? कौन सी उपाधि धारण की? पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में किसने मिला? बंगाल को जीतकर, शैलेंद्र साम्राज्य को जीतकर, दक्षिण भारत का नेपोलियन। जब इन्होंने बंगाल का अभियान किया था तो वहां के शासक महिपाल। महिपाल। चोलों का झील किसे कहा जाता? चोलों का झील। आए, बंगाल की। हमको निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।